चलिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। हम लोग सेल के जितने भी अंग थे, एनिमल सेल या पादप सेल, सारे के सारे पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना है कि उसके डिफरेंट, अगर कोई जितने भी सेल है उसके अंदर जो भी कोशिकांग होता था, सेल ऑर्गेन यानी कोशिकांग, जिसको कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो अंग को कोशिकांग, सब पढ़ चुके हैं। यदि एक बार फिर से देख लेंगे हम रिव्यू कर, अगर छूट गया तो उन्हें फिर जो छूट गया लगभग जिस जो टॉपिक, वो टॉपिक को पढ़ा जाएगा। चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि भाई सेल, पादप सेल और जंतु सेल, इसको हम लोग बोलते हैं प्लांट सेल, PLANT, प्लांट सेल, जिसको पादप सेल कहा जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग एनिमल सेल। एनिमल सेल, सेल मतलब कोशिका, ठीक। तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। अंतर, इनके बारे में अंतर को पढ़ेंगे, कुछ नहीं, अंतर को पढ़ेंगे। यहाँ ये जो लिखा हुआ है, ये इसे हम लोग पादप कोशिका कहते हैं। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो अब दिखा दे, पादप कोशिका। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पादप कोशिका। इसी पादप कोशिका में अंतर है, लिख दिए ऊपर में हेडिंग, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। इस साइड पादप कोशिका है, इस साइड जंतु कोशिका। अब देखिए, पादप कोशिका का जो बाहरी घेरा होता है उसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। पादप कोशिका की बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति, जो टाइट और कड़ी होती है, मोटी और कड़ी होती है, कठोर होती। और कोशिका भित्ति मोटी और कड़ी कठोर होने के कारण कोशिका, पादप कोशिका का आकार निश्चित होता है। क्या समझे कि कोशिका भित्ति क्या होता है, मोटी होती है और कड़ी होती है, जिस कारण इसका आकार क्या होता है, सीमित, और इसका आकार क्या होगा, असीमित। तो यहाँ अब ये कोशिका भित्ति बनी किस चीज से होते हैं, तो सेलुलोज से। सेल्यूलोज, याद रहे किस चीज से बने होते हैं, सेलुलोज से। अब देखिए, इसकी जो है ना सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये किस चीज से बनी होती है, तो लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन किस चीज से बनी होते हैं, सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से। याद रहे, पूछेगा सेल मेम्ब्रेन किससे बने होते हैं, तो लाइपोप्रोटीन। सेल वॉल किससे बने होते हैं, कोशिका भित्ति को सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल जो है लिख दिया, सेलुलोज से बने होते हैं, यानी कि शर्करा, उनकी मीठापन उसमें होता है। अब है लवक, इसमें लवक पाया जाता है, प्लास्टिड जिसको कहते हैं हम लोग। लवक 3 प्रकार का होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, ये पढ़ा चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट, वर्णक 3 प्रकार के जो पादप सेल में पाए जाते हैं। अगर जंतु सेल में पाए जाते हैं तो अपवाद है एक युग्लिना, जिसमें पाए जाते हैं। जंतु सेल में अगर पाए जाते हैं तो अपवाद में है युग्लिना, ऐसा नहीं कि फिक्सेबल है तो पाया जाता है। अपवाद है युग्लिना, जो युग्लिना में वर्णक पाया जाता है। फिक्सेबल नहीं है कि उसमें सभी जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में पाए जाते हैं। सभी एनिमल सेल में नहीं पाया जाता, अभी तक अध्ययन करके देखे हैं, नहीं पाया जाता है। अपवाद में कुछ होता है, तो अपवाद का तो कोई बात नहीं। अपवाद दुनिया में हर चीज है, ये समझना चाहिए हर आदमी को कि अपवाद क्या है। दुनिया में हर चीजें अपवाद है, एक ना एक चीज अपवाद है। तो वर्णक जो है ना किस में पाए जाते हैं, युग्लिना। युग्लिना को जो है ना, ये युग्लिना है, इसमें पाए जाते हैं। और याद रहे, युग्लिना को किसी की बीच की कड़ी भी कहा जाता है। पादप और जंतु की बीच की कड़ी को युग्लिना कहते हैं। वो दोनों में है, जंतु में भी, पादप जंतु जैसा व्यवहार करता है, पादप जैसा। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से भी बनते हैं कि पादप और जंतु के बीच के कड़ी को क्या कहते थे, युग्लिना। अब याद रहे, सेंट्रोसोम इसमें नहीं पाया जाता है, सेंट्रोसोम इसमें उपस्थित रहते हैं। इसकी आकार बड़ी होती है, इसमें बड़ी आकार की रसधानी पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी आकार की रसधानी पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी छोटी आकार की पाई जाती है और नहीं भी पाई जाती, छोटी छोटी आकार के और
नहीं भी पाए जाते। अब जगह पादप कोशिका आकार में बड़ी होती है, पादप कोशिका जंतु कोशिका के आकार में बड़ी होती है, तो साधारणतः ये छोटी होगी। ठीक, गोल्जी का छोटी छोटी छर जैसी होती है, जिसे डैक्टियोसोम कहते हैं। छर जैसी रचना होती है। गोल्जी बॉडी उपकरण बोलिए, गोल्जी काय बोलिए, गोल्जी बॉडी उपस्थित होते हैं, लेकिन छर जैसी रचना में, जिसे डैक्टियोसोम कहते हैं। इसमें लिखेंगे क्या, एक विशेष प्रकार के गोल्जी बॉडी पाया जाता है। इसमें क्या लिखेंगे, एक विशेष प्रकार के जटिल संरचना वाली गोल्जी पाई जाती है। एक विशेष जटिल संरचना वाली गोल्जी काय पाए जाते हैं। हो गया। जटिल होते हैं, साधारण नहीं होते, इनकी संरचनाएं जटिलें होती है। जो गोल्डी बॉडी पर है तो उसको समझे कि जटिल। अब वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक कितने प्रकार के होते हैं वो भी बता दिए, 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। याद रहे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक, ठीक है ना, इसको एक श्वेत लवक कह देते हैं, ठीक है ना, हरित लवक, ठीक है ना, और रंगीन वर्णी लवक कहते हैं जिसको। देखिए वर्णक जो बताया ना, लवक लवक माने वर्णक वो पाए जाते हैं, लेकिन कितने, देखो कितने प्रकार के होते, 3 प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट को रंगीन लवक कहते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट को रंगहीन लवक कहते हैं। हो गया यार। चलिए अब हम लोग देखेंगे, इसमें एक विशेष जटिल संरचना पाई जाती है। छठा, इसका भी छठा। इसमें 7वां में क्या है, आकार नियमित होती है। किस लिए नियमित होती है इसकी आकार है, तो कोशिका भित्ति कड़ी और मोटी होती है, इसलिए इसकी आकार क्या थी, नियमित। कोशिका झिल्ली मुलायम होती है, लचीली होती है, इसलिए इसकी आकार क्या होगा, आकार अनियमित, आकार अनियमित होती है। अब देखिए वर्णक जो पाया जाता है, तो वर्णक 3 प्रकार के होगी, बाद में बताते हैं, पहले इसको समझिए। कोशिका विभाजन के समय कोशिका द्रव का विभाजन सेल प्लेट बनने के कारण होते, कोशिका द्रव का विभाजन सेल प्लेट बनने के कारण होते। इसमें क्या होता है, कोशिका द्रव का विभाजन खांच निर्माण द्वारा होता है। कोशिका द्रव का विभाजन, इसमें लिखेंगे कोशिका द्रव का विभाजन खांचे है, हाँ, खांच निर्माण लिखना पड़ेगा, खांच निर्माण द्वारा होता है, खांच निर्माण द्वारा होता है। तो खाड़ी व खाड़ी इसमें होता है, क्या समझे, खांच निर्माण मतलब एक के साथ एक जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, खांच निर्माण के द्वारा। तो इसमें सेल प्लेट बनने के कारण होता है। कोशिका द्रव का कोशिका विभाजन के समय कोशिका द्रव का विभाजन सेल प्लेट बनने के कारण होते हैं। इसमें कोशिका विभाजन के समय कोशिका द्रव का विभाजन जो है ना खांच निर्माण के द्वारा, प्रक्रिया द्वारा होता है। अब लवक समझिए, तो लवक 3 प्रकार के। अब लवक क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो है ना पादप में पाए जाते हैं, इसीलिए पादप क्लोरोप्लास्ट जिसमें पाया जाएगा वो क्या करेगा, भोजन स्वतः बनाएगा। इसीलिए भोजन के आधार पर यदि हम लोग देखते हैं तो पेड़ पौधा क्या है, स्वपोषी है, और जंतु जितने सारे संसार में है वो परपोषी है। किसी न किसी अन्य जीव या पेड़ पौधे पर भोजन के लिए डिपेंड होना, यानी कि आश्रित होना, उसे ही हम लोग कह देते हैं परपोषी पोषण, इसको कहते हैं, इस पद्धति। इस पद्धति से जो पोषण करते हैं सो, और ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं, परपोषी जीव कहते हैं या परजीवी कहते हैं। याद रहे, कवक ये सब जो है ना मृतपोषी है, मरे हुए मृतोपोषी है, बता दिए थे, मोनेरा जगत पढ़ा रहे हैं, उधर जगत पढ़ा रहे हैं, माने वर्गीकरण, जीव जगत का वर्गीकरण,
जीव विज्ञान का जीव जगत का वर्गीकरण एक्साइड स्टार्ट जिसमें मोनेरा जगत पढ़ चुके हैं। अब इससे अगला जो जगत होगा वो पढ़ेंगे, ये याद रहे। तो ये सारे आप कहोगे क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट दोनों में पाया जाता है, थिंकिंग करने की जरूरी नहीं है, ठीक। तो ये सारे अंतर हुए। बाहरी, इसके बाहरी घेरा सेल मेम्ब्रेन बनी किस चीज से, लाइपोप्रोटीन। पूछेगा सेल मेम्ब्रेन किससे बने हैं, तो लाइपोप्रोटीन से। सेल वॉल किससे बने हैं, सेलुलोज से बने। लवक एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं तो नो प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल। लवक प्लांट सेल में अपवाद में अगर प्रेजेंट होते हैं तो युग्लिना में प्रेजेंट होते हैं। ये सारे बातें। आकार में जंतु कोशिका से बड़ी होती है, पादप कोशिका तो बड़ी होती है। अगर यहाँ लिखेंगे कोशिका भित्ति उपस्थित और यहाँ लिख देंगे कोशिका भित्ति अनुपस्थित, तो बतिया एक ही हुआ। इसमें उपस्थित है बाहरी घेरा, तो इसमें लिख देंगे कि सबसे बाहरी घेरा क्या है, कोशिका भित्ति। इसकी सबसे बाहरी घेरा क्या है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन जिसको कहते हैं। यही लिखेंगे इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित, यहाँ लिखेंगे कोशिका भित्ति अनुपस्थित। बात एक के रंग का हो। फिर ई लिखने के बाद इसके नीचे में लिखना पड़ेगा हमें कि इसकी बाहरी घेरा को कोशिका झिल्ली कहते। फिर इसमें लिखना इसकी बाहरी झिल्ला को, झिल्ली को कोशिका भित्ति कहते। इसीलिए एक के बार लिखना है कि बाहरी घेरा कोशिका भित्ति, बाहरी घेरा कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली इसके अंतिम चरण में कोशिका भित्ति नहीं होता, इसके अंतिम घेरेवा कोशिका झिल्ली होता है। ऐसे करके पढ़े। सेंट्रोसोम नहीं रहता है, इसमें सेंट्रोसोम उपस्थित रहता है। इसमें छोटी छोटी राजधानियां होती है, इसमें बड़ी आकार की राजधानियां होती है, या नहीं भी पाई जाती है, नहीं भी होती है, रहती भी और नहीं भी रहती है। ये सारे डिफरेंट है। अगर इस अंतरों में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में, अच्छा से बताइएगा। बोलने का आप लोग जो लिखे कमेंट में, आप लोग का भाषा सब होना चाहिए, असब ना हो। और हम आपसे बता रहे हैं तो हमें भी अगर असभ लगे, अगर कोई लैंग्वेज हमारा गलत लगे तो वो बताइएगा। सही तरीका से हम भी सुधारने का प्रयास करेंगे, आप लोग भी समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, और अभी तो बहुत सारा त्योहार वहार अब आने वाला है, तो त्योहार का समय भी आ गया, बहुत छुट्टियां ही होती रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।